Good morning, dear students. Today we are discussing in the class the last section of भीम और राक्षस टॉपिक. आज की इस अवधि में हम भीम और राक्षस विष्णु प्रभाकर जी से रचित पौराणिक एकांक की रचना पर, उस रचना के अंतिम भाग पर विचार विमर्श करने वाले हैं. प्रथम चरण में हमने देखा ब्राह्मण का घर दुखित था, घर के समस्त विभाग में निराशा का भाव स्पर्श हो रहा था. उसी संदर्भ अतिथि प्रवेश करते हैं भीम और कुंती के रूप में. द्विछंद में हमने देखा अतिथि और ब्राह्मण के परिवार के बीच में विचार होता है, संवाद होता है. सारी घटना बकासुर नामक एक राक्षस पर उत्पन्न हुई थी. फिर भीम और कुंती का एक महत्वपूर्ण निर्धार होता है जो द्वितीय चरण में हमने देखा. वह था बकासुर के समक्ष प्रस्तुत होकर उससे युद्ध करना. तो आज इस अंतिम चरण में हम देखेंगे चतुर्थ भाग में भीम और राक्षस पाठ के अंतिम विभाग जो युद्ध से संबंधित है. इस पाठ को सरल करने वाले विधानों पर प्रथम प्रकाश डाली जाएगी. उसके उपरांत हम युद्ध के संदर्भ और संवाद का विवरण करेंगे. सर्वप्रथम सरल पद्य के रूप तुझसे निनगे भूमता सुद्धांता साहु संपूर्ण कामता नडुवधु नडुवा. ಇಡೀ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪದ ವಿಪರೀತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಯಾತುರ ಭಯಭೀತಾಗಿ फाक तिन्नुवनु. सो इन सभी पदों के आधार पर अंतिम भाग जो है, अंतिम भाग का सम्मान जो है अत्यंत मधुरदायक एवं भाव दृष्टि से सुगंधित होकर व्यतीत होगा. भीम इधर उधर घूम रहा है. बकासुर अपने किले से झांक कर पूछ रहा है, बकासुर ए तू कौन है? बकासुर भीम से संवाद कर रहा है. भीम, वह भीम जो कई हाथियों के बल के बराबर सामर्थ्य रखने वाला, उस भीम से बकासुर पूछ रहा है तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं देता तो वह सामने आता है. भीम प्रत्युत्तर के भाव में न होने के कारण उसकी गतिविधियां उस बकासुर को चेतावनी एवं युद्ध के लिए ललकारने वाली थी. बकासुर हताश होकर उसके सम्मुख आता है और भीम को रोक कर कहता है, ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूं तू कौन है? भीम के सम्मुख आता है बकासुर. किले से नीचे उतरकर भीम को रोकता है. उसकी कार्य में, उसकी गतिविधि में मस्तकच्छेद होकर उसे रोककर पूछता है तुम कौन हो? मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं तुम कौन हो? रुक ऐ गधे. कोई उत्तर नहीं. इस ठीके शब्द का भी भीम पर कोई प्रभाव ना हुआ. उसी दिशा में, उसी हल्फिया में भीम इधर से उधर घूम रहा था. अरे दुष्ट, सुनता नहीं. फिर से बकासुर को क्रोध आता है.
अब उसका क्रोध सातवें आसमान को स्पर्श कर रहा था। बकासुर अत्यंत क्रोधित होकर नेत्रों में रक्त उभार कर भीम से फिर से दुष्ट शब्द का प्रयोग करते हुए उसे रोकने का प्रयास करता है। दुष्ट सुनता नहीं। ऐ दुष्ट मानव, मैं कब से तुम्हें संबोधित कर रहा हूं। मेरी ओर आकर्षित होने के बदले तुम अपने ही गतिविधि में मग्न हो, रम गए हो। तुम अपने ही विचारों में मेरी ओर देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। भीम निर्भय होकर उसी तरह से अन्न के फाकों को अर्थात मुष्टिಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಭೀಮ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಕಾಸುರನ ಮಾತಿನ ಕಡೆ ಅವನ ಗಮನವಿಲ್ಲ. ಬಕಾಸುರನ ನುಡಿಯ ಕಡೆ ಅವನ ಚಿಂತನವಿಲ್ಲ. अरे बदमाश, बदमाश एक क्रोध उत्पन्न करने वाला शब्द है। भीम का चित्त, मन, ज्ञान अपनी ओर केंद्रित करने की दृष्टि से बकासुर ने इस शब्द का प्रयोग किया। बकासुर ने कहा, ऐ बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर से होकर कहता है, ए दुष्ट मानवा, ನೀನು ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. बकासुर यार अंदर निनगे परिचय ಇಲ್ಲ. इस शब्द को सुनते ही भीम की गतिविधि में छेद हो जाता है, अर्थात उसकी गतिविधि स्थगित हो जाती है, वहां रुक जाता है। भीम एकदम सडनली तत्क्षण, बकासुर कहां है? बकासुर? भीम ने कहा, बकासुर कहां है? बकासुर? ऐसे हास्य करते हुए उसके सामने व्यंग्य भाव का प्रदर्शन करते हुए भीम उसे चिढ़ाने की दृष्टि से बकासुर कहां है? बकासुर ऐसे पूछता है। बकासुर, मैं हूं बकासुर। बकासुर अहंकारात्मक होकर, मैं हूं बकासुर। अब बता, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा था? बकासुर अहंकार मग्न होकर कहते हैं, मैं हूं बकासुर। अब बताओ, तुम मेरा भोजन, मेरे व्यंजनों का सेवन क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं? क्या तुम्हें मेरा परिचय नहीं? क्या तुम मुझे जानते ही नहीं? बकासुर के कथन के उपरांत भीम का उत्तर, भीम तो तू है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे भड़काता है। अबे तू तो भैंस जैसा है। बकासुर के सम्मुख भीम कहता है, बकासुर, तू बकासुर, तुम बकासुर हो? अरे तुम तो भैंस के भांति हो। तुम में और भैंस में कोई अंतर ही नहीं है। बड़े झूठे हो तुम, मुझे बहकाते हो। अर्थात ನನಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಾಕತ್ತೀನಿ, ಬಹಕಾನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ನನಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಾಕತ್ತಿ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತಿ. ನೀ बकासुर, नी यम्मे गति यदि यम्मे। इस तरह से ऐसे घृणा एवं जटिल क्रोधित शब्दों का प्रयोग करते हुए भीम उसके क्रोध को और बढ़ावा देते हैं। बकासुर, जबान संभाल के बोल। तू बकासुर से बात कर रहा है, मेरी भैंस कहां है? बकासुर कहता है, नालिये बिगिद माता, जबान नालिये संभाल कर बिगिदू।
नालगे हिड़ित माता, नालगे बिगित माता, तुम बकासुर से बात कर रहे हो और मुझसे ही पूछते हो कहाँ है बकासुर? अब बता, मेरी भैंसें कहाँ है, मेरा आहार कहाँ है, मेरी व्यंजनें कहाँ हैं? भीम, एक तो तू ही है, एक मुझे समझ ले। भीम युद्ध के लिए ललकारते हैं और कहते हैं तुम्हें अन्न चाहिए, एक तुम हो भैंस जैसे, एक मुझे समझ लो। आओ मैदान में दो हाथ हो ही जाए, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। पानी पिलाना हिंदी भाषा को सौंदर्य अर्पण करने वाला एक सुंदर मुहावरा है, जिसका तात्पर्य सबक सिखाना, बुद्धि कलसुवदु। अट्टहास, अट्टहास का अर्थ है जोर से हंसना, जो योगा में प्रयोग करते हैं। हास्य आसना, वैसे ही जोर से हंसना होता है। भीम जोर से हंसता है, हा 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 हा, ऐसे हंसता है। बकासुर, ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं, साबुत न चबा गया तो बकासुर न कहना आ तो। बकासुर कहते हैं, बकासुर कहता है भीम से, भीम रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, आ युद्ध कर मुझसे, अभी तेरी बुद्धि ठीक करता हूं, अभी तुझे स्मरण कराता हूं, तेरे मस्तिष्क से मेरा नाम निकल गया है, इसीलिए तू ऐसे दुष्ट व्यवहार कर रहा है, तुझे मेरा परिचय नहीं है, आ तुझे साबुत ना चबा गया, अर्थात संपूर्ण ना तुझे मैंने सेवन किया, संपूर्ण ना तुझे जीवन ध्वंस किया तो मेरा नाम बकासुर नहीं। इस शब्दों का प्रयोग करते हुए बकासुर भीम से युद्ध कर बढ़ते हैं। एक बकासुर का मुक्का और एक मुक्का भीम का होता है। भीम आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, शोर मत कर, शोर अर्थात गला में, किरचु वधु वधु वधु, शोर मत कर। अब बोल, दबाऊं गला, दबाऊं, हिचकु वधु, किल गला, कुत्तिगे निक। बकासुर चीखता है, चीखता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी, दो भैंसे, एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब, निकाल, मारता है। भीम बकासुर से कहता है आने में क्या है, ले, मैं तो पहले से ही रणरंग में उतर चुका हूं, अब तू आता है। भीम एक मुक्का मारता है बकासुर को, बकासुर भी एक मारता है, फिर भीम बकासुर को एक मारता है। बकासुर स्तब्ध हो जाता है, भीम की मार से घायल हो जाता है और भीम की भुजाओं में सपट जाता है। भीम ऐसे उसे दबाता है और बकासुर उसके भुजाओं के बीच सपट कर चिल्लाता है। भीम के बल के आगे बकासुर की शक्ति धीमी हो जाती है। बकासुर छोड़ो मुझे कहता है और भीम निकाल, गलाऊं क्या दबा, निकाल, कहाँ है? 40 वर्षों से एक चक्री नगरी पर 40 वर्षों से यहाँ राक्षस अत्याचार कर रहा था। भीम कहता है कहाँ है, निकाल। एक गाड़ी अन्न, दो भैंसे, एक आदमी, निकाल कहाँ है। फिर से भीम एक मुक्का देता है। अबे सुनता है, बस बक की चीख निकल जाती है। भीम अट्टहास करता है, अबे चीखता क्यों है, चुप रहा, मैं कहता हूं चुप रहा। अबे सुनता नहीं, बक फिर से चीखता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट आती है। आंखें फटना, कन्नी रसोई हो,
ये भी एक मुहावरा है। तो ले जोर से धरती पर पटकता है, पटकना 20 वर्ष, वजे अबे अभी तेरे दोनों टुकड़े किए देता हूं। चीर देता है, एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है। भीम इतना मारता है कि वह राक्षस बकासुर अपनी चीख निकालता है और चीख से सारे छोटे बड़े राक्षस जो किले में थे उन्हें एकत्र करता है अपनी रक्षा के लिए। परंतु भीम के क्रोध के आगे, भीम के युद्ध भाव के आगे सारे राक्षस भयभीत होकर बकासुर की मृत्यु का दृश्य निहारते हुए आसपास खड़े हो जाते हैं। किसी राक्षस में हिम्मत नहीं थी, धैर्य नहीं था, साहस नहीं था जो भीम को बकासुर के वध से रोक सके। फिर बकासुर को भीम उठाता है और जमीन पर पटक देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। एक चीख के साथ राक्षस खत्म हो जाता है। हाँ 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 हा 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 करके भीम फिर से अट्टहास करता है। मर गया, चींटी की तरह मर गया वह बेटा। भीम कहता है, अरे ये राक्षस बकासुर राक्षस सारी नगरी पर हुकूमत करने वाला, सारे नगरी पर अधिकार चलाने वाला ये बकासुर राक्षस चींटी इरवे एंड चींटी की तरह मर गया। ऐसे मार दिया मैंने इस बकासुर को। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। और कुछ राक्षस किले में थे, वह भी दौड़ते हुए भीम और उस बकासुर के शव के सम्मुख पहुंचते हैं। कांपते नड़मुत्ता आ शब्द सुत्तमुत्तलो आ भीमन सुत्तमुत्तलो बंधु निल्तारे। भीम, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार जो अब शरारत की शरारत तुम टालना। रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग न करना, समझे? तंग कार्य जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को, किसी की बोल नहीं निकलती। सभी बयातुर खड़े रहते हैं, अबे सुनते नहीं। लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। भीम कहता है, देखो भाई, मुझे तुमसे कोई घृणा नहीं, ना ही मुझे कोई तुमसे द्वेष है, ना ही मुझे तुमसे कोई बैर है। मैंने बकासुर का वध करना प्रण लिया था, इसीलिए बकासुर का वध किया और बकासुर के भय से समस्त एक चक्री नगर को मुक्त कर दिया। अगर तुम रहना चाहते हो तो इस किले में रहो, परंतु किसी नगरवासियों को, किसी इंसान को तंग ना करना। तुम अपने जीवन में रहो, वह अपने जीवन में रहेंगे। अब खड़े खड़े क्या देखते हो? इस लाश को उठाओ और नगर के महाद्वार पर टांग दो। एक राक्षस हकलाते हुए, हकलाना नडुवदु तुदल नुडियल्ली मातनाडुवदु। जी जी अच्छा। फिर से भीम और आदमियों को मत कहना। सभी राक्षस जी जी नहीं। भीम चलो, ले चलो। उठाकर वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्य के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है, पर्दा गिरता है। इस तरह यहां भीम और राक्षस पाठ संपूर्ण होता है। भीम की अंतिम चेतावनी थी, सभी राक्षस
अपने जीवन में रहें, परंतु एक चक्री नगरी एवं मानव कुल को किसी तरह की हानि ना पहुंचाए, किसी तरह का नुकसान ना कराएं। इस तरह से कहते हुए भीम और राक्षस पाठ पूर्ण होता है। उसकी लाश लेकर सभी राक्षस निकलते हैं और साथ ही भीम भी अन्न के फाके मारता हुआ उसी कार या तीन गाड़ी उसी में बैठकर निकलता है। तो इस तरह से पाठ पूर्ण हुआ। पाठ के अंश थे खामोशी। राक्षस बकासुर जब तक किले से निकलकर भीम के सम्मुख न आता तब तक भीम ने कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर न दिया, खामोश रहा। संवाद, राक्षस ने जैसे ही संवाद आरंभ किया, सम्मुख होकर भीम ने भी संवाद आरंभ किया। युद्ध दोनों के बीच गंभीर और भीषण युद्ध होता है और अंत में भीम विजय होता है। आज्ञा, भीम की आज्ञा थी समस्त राक्षस कुल से कि आज के उपरांत किसी मानव को हानि ना पहुंचाए, तुम अपने जीवन में रहो, वह अपने जीवन में रहेंगे। तो इस तरह से पाठ पूर्ण हुआ। समस्त पाठ का प्रश्नोत्तर आप तक हम तंत्र ज्ञान को पहुंचाएंगे। ग्रह कार्य, भीम और राक्षस के बीच के युद्ध का वर्णन करें। हमें अपने वैयक्तिक दूरभाषा संख्या पर भीम और राक्षस नामक पाठ से भीम और राक्षस नामक पाठ के भीम और राक्षस के बीच के युद्ध का वर्णन लिखित रूप भेजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।